बच्चों, हम सभी कोई गॉस लॉ का स्टेट एंड प्रूफ देख चुके। आइए आज गॉस लॉ का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स ऑन गॉस लॉ। गॉस लॉ पर है सो कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, या इसी को कहिए सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस की अर्थ क्या है गॉस लॉ का, सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ, ऐसे करके भी हेडिंग लगाते हैं। या कंडीशन फॉर गॉस लॉ, एक ही चीज़ है, या इसी को हम लोग ऐसे लिखें कि कंडीशन फॉर गॉस लॉ। क्वेश्चन कैसे बोर्ड में आता है, कंडीशन फॉर गॉस लॉ, तो इसमें गॉस लॉ का, गॉस को ऑलवेज कैपिटल गॉस लॉ ऐसे करके लिखते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले क्या कि गॉस लॉ जो एप्लीकेबल होता है वह ऑलवेज क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। क्लोज्ड के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। 3D है सो सरफेस के लिए। 3D सरफेस में कौन कौन आता है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये बताया था। दूसरा क्या है कि अगर गौर से ध्यान दें कि एक चार्ज जो था और इसके चारों ओर इस प्रकार से हम लोग ऐसे करके यहाँ से यहाँ पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड है सो इस प्रकार से दिखाए थे। गौर से ध्यान देखेंगे और इस सरफेस, स्मॉल सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर ds इधर ही दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिए थे और ये ले करके और इन सभी को एक छोटा छोटा इस प्रकार से जोड़ देंगे, तो हम लोग यहाँ पर अगर छोटा सा इस प्रकार से लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से जो होता है, यह आगे हम लोग इस प्रकार से देखें तो ये एक जो सतह बना था, यह हम लोग क्या किए थे, यह हम लोग है सो लिया गया था। चार्ज तो यहाँ पर रखें, चार्ज में यहाँ से एक स्फीयर छोटा सा, इससे बड़ा स्फीयर, इससे बड़ा स्फीयर, तो ये सिमेट्रिकल होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि वह सरफेस, यह सरफेस, इसका मतलब हम लोग क्या कहें कि ये छोटा भी ले सकते थे, बड़ा भी ले सकते थे। तो वह एक सरफेस हम लोगों ने माना, और वह जो सरफेस जो हम लोग चुनते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, मतलब अनुप्रयोग में, उसको जब गॉस लॉ का अनुप्रयोग क्या है वह हम लोग अभी देखेंगे। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, ठीक है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोग जो सरफेस को चुनते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है, जो ऐसे लिखें द सरफेस, वह सतह, द सरफेस दैट वी चूज़, जो हम लोग दैट वी चूज़, जो हम लोग चुनते हैं, चूज़ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ के प्रयोग के लिए, गॉस लॉ के प्रयोग के लिए हम लोग जो सतह को चुनते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं हम लोग क्या, गॉसियन सरफेस, उसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस। इसका मतलब यह यहाँ पर जो सतह था, यह क्या था, स्फेरिकल था, स्फेयर था नहीं, तो यह हम लोग, यह चार्ज था, चार्ज के चारों ओर हम लोग क्या किए, एक है सो स्फेयर चुने। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में है सो जाएगा। इसी का मतलब यह क्या, यह सरफेस को चुने, या इसका मतलब यह चुने, ये छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। मतलब यहाँ गॉसियन सरफेस को हम लोगों को चुनना पड़ता है। और उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यह सिमेट्री है सो लेते हैं। सिमेट्री मतलब यह छोटा स्फीयर हो सकता है, बड़ा स्फीयर हो सकता है, उससे बड़ा स्फीयर हो सकता है, यह है सो बोले थे। लेकिन वह स्फीयर ही होगा, यहाँ क्यूब नहीं हो जाएगा, यहाँ क्यूबॉइड नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वह एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर बनेगा, तो वह एक स्फेरिकल होगा। इसीलिए हम लोग वह स्फीयर है सो कंसीडर किए थे, माने थे। तो उस सरफेस को क्या बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं उसको गॉसियन सरफेस। उसको क्या नाम दिए, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस इस पॉइंट चार्ज से कैसा बनता है, तो पॉइंट चार्ज से एक स्फेरिकल बनता है। एक अगर इस प्रकार से लाइन है
तो लाइन किस प्रकार से दिख रहा है, तो ये एक सिलेंडर के जैसा दिख रहा है, नहीं कि यह एक सतह जो हम अगर बना सकते हैं इसके चारों ओर, जो इसको घेर, जैसे इस चार्ज को घेर दिया तो स्फीयर था, तो इस अगर लाइन को घेरेगा अगर कोई, तो यह क्या होगा, यह जो सरफेस होगा वह कहलाएगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसको कहेंगे गॉसियन सरफेस। तो इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा, एक लाइन से एक सिलेंडर का बनेगा, क्या बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। तो ये सब चीज़ अपने से सिलिंड्रिकल सरफेस, ये आपको अपने से सोचना होगा कि वह गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है थर्ड, वह क्या है कि अगर गौर से देखें तो यहाँ पर मैंने चार्ज बोला कि ये सेंटर में है, यहाँ पर अगर इस लाइन में चार्ज हो ऐसे करके, तो अगर गौर से देखिए तो ये भी क्या है कि इस गॉसियन सरफेस का जितना यहाँ से दूरी, सब दूरी क्या है, समान है। यहाँ ये है सो ये जो सतह है यह सब दूरी है सो समान है, नहीं। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यह भी क्या है, एक लाइन है, इस लाइन का सिमेट्रिकल कैसे बना सकते हैं, एक छोटा सा ऐसे करके बना दिए, या तो इसी को ऐसे बड़ा बना, ऐसे करके इस सिलेंडर ऐसे बना दिए, फिर इस प्रकार से सिलिंड्रिकल बनाते चले जाएंगे। तो देखिए, ये देखिए क्या हो गया, ये एक लाइन था, इसका यह एक पहला है सो सिलेंडर था C1, ये दूसरा C2 हो गया, ये क्या हो गया, C3 हो गया। तो यहाँ पर क्या सिमेट्रिकल का अर्थ है सो समझना होगा। अब यह जो चार्ज है वह सेंटर में है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये सभी ये चार्ज है सो इस सतह, इस सरफेस के लिए, इस गॉसियन, पहला गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल के लिए ये चार्ज सेंटर पर चार्ज है सो इस लाइन पर है, तो इसका मतलब सेंटर पर है। और यहाँ इस सरफेस के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा, यह वहीं पर है। इस सरफेस के लिए देखा जाए तो वह क्या होगा, वहीं पर है। इसका मतलब चार्ज कहाँ पर होता है, वह गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। तो हाँ, थर्ड पॉइंट जो है कि जो हम लोग गॉस लॉ का जो हम लोग जानते हैं, फाई टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसीलिए मैं बार बार लिख रहा है इनक्लोज्ड, मतलब चार्ज जो इनक्लोज रहेगा। तो यहाँ चार्ज है सो इस स्फीयर से, इस स्फीयर से, इस स्फीयर से, इस स्फीयर से, सभी गॉसियन स्फीयर से क्या है, चार्ज क्यू है सो इसमें है सो अंदर में है। अगर इस लाइन पर चार्ज है, इसका मतलब ये एक यहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर है सो आपका देखिए कि 1 2 3 सिलेंडर दिखाएं, तो तीनों का सेंटर अंदर में, सेंटर में हम यहाँ नहीं बोले कि लाइन जो है तीनों का एक्सिस है सो सभी के लिए ये जो एक्सिस है वो फिक्स है। इसका मतलब इसमें जो चार्ज होगा इस सिलेंडर के लिए भी वही चार्ज इनक्लोज्ड होगा, इस सिलेंडर के लिए वही चार्ज है सो इनक्लोज्ड होगा, इस सिलेंडर के लिए भी वही चार्ज है सो इनक्लोज्ड होगा। तो चार्ज जो इनक्लोज्ड रहता है वह क्या इंडिकेट करता है, यह क्यों इंडिकेट्स करता है कि जो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, क्या गॉसियन सरफेस। तो अब समझ रहे होंगे कि हम उस जगह पर जब स्टेट एंड प्रूव किए तो यहाँ शब्द का इस्तेमाल नहीं किए कि वह जो हम लोग सरफेस लिए थे, स्फेरिकल जो लिए थे और वह चार्ज अंदर में था, वहाँ पर बोले थे सिमेट्रिकल बनेगा। तो उस सिमेट्री का मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि ये छोटा भी ले सकते थे, बड़ा भी, जितना चाहे वो ले सकते थे। तो वो स्फीयर ही क्यों बनाए थे, तो वह स्फीयर इसलिए बनाए थे कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर समान मात्रा में होगा। अरे ये इस स्फीयर का जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना सब जगह है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके सरफेस पर समान होगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सभी पॉइंट्स पर, इस स्फीयर पर समान होगा। लेकिन अगर हम कह दें कि नहीं, इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखिए तो यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी सेम है नहीं, तो इसका मतलब ये घट ना जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो ये सब चीज़ मैथमेटिकल अलग चीज़ है, लेकिन फिजिकल मीनिंग अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है सो सब में बराबर होगा। तो यहाँ पर ये समझना है कि एक स्फीयर का सभी पॉइंट्स पर है सो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड है सो समान होगा।
उसी के सिमेट्रिकल कोई दूसरा स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों का ओवरलैपिंग अगर ये यहीं पर आ जाए तो सेम होगा, लेकिन ये यहाँ पर है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ को समझना होगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाई टोटल निकालना, फाई टोटल यानी कि इक्वल्स टू 1/ε0 Q इनक्लोज्ड। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि मतलब देखना होगा, बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि यूजिंग गॉस लॉ का उपयोग करके मतलब ये फॉर्मूला लिखना होगा, और ये फॉर्मूला का लिख करके यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, इसका बराबर जानते हैं कि EdS अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए ऐसे देते हैं ऐसे, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं Q इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर क्या आपको मिला, यहाँ पर अगर कोई एक सरफेस एरिया, कोई क्लोज सरफेस का सरफेस एरिया अगर हमको पता चल जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर निकल जाएगा। चूँकि यहाँ पर क्या बोले E है सो कांस्टेंट होता है, तो E है सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और DS वह सरफेस एरिया, सरफेस किस प्रकार से है, वह क्या एक स्फीयर का सरफेस है, क्या वह एक सिलेंडर का सरफेस है, क्या वह प्लेन शीट का सरफेस है, क्या वह वायर का सरफेस है, क्या वह सॉलिड स्फीयर का सरफेस है, ये आपको क्यूब का सरफेस है, क्यूबॉइड का सरफेस है। तो इतना प्रकार से हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल जाएगा, तो सरफेस एरिया सबका अलग अलग होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सभी का सरफेस एरिया के कारण अलग अलग हो जाएगा। तो यही गॉस लॉ में पढ़ना है बोर्ड लेवल में। तो अभी जो कोरोना काल में जो आप लोगों को पढ़ना है वह मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वह क्या है, सो पढ़ना है, और उसमें कौन मतलब जितना पढ़ना है वो बता दूंगा, और उसमें जितना अभी पढ़ना है कोरोना काल में वो मैं वीडियो बना करके आप लोगों को भेज दूंगा। उसमें मुझे लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए, जिनको नहीं समझ में आएगा तो कॉल कर लेंगे। थैंक यू। कितना मिनट का बना?